होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पंच परमेश्वर जिंदाबाद, पंच परमेश्वर जिंदाबाद। गूंगी बहरी सरकार को सुनना पड़ेगा और नहीं सुनेगी तो हम लोग इस कार्य से इस्तीफा, सामूहिक इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। मांग आश्वासन दिया जा रहा है जी आप लोग को ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, ये सुविधा होगी, कोई हम लोग को आज तक नहीं मिला, इसलिए हम लोग धरना पे हैं। वो भी तो महीना लेके मिलो तो हम क्या करो अपना दो सबका है ले भाई जी बैनर। आप लोग क्यों धरना प्रदर्शन कर रही हैं? प्रदर्शन कर सर हमके पैसा नहीं मिला, हमने के एती का 32 महीना का हमने के तनख्वाह रोकल बता, हमने के कहेंगे कि अपना दो 32 महीने करे वो लोग। अभी हम लोग पचरुखी प्रखंड अंचल कार्यालय में उपस्थित है और अभी मेरे सामने पचरुखी प्रखंड के जितने सारे सरपंच लोग हैं ये लोग धरना पे बैठे हैं। इन लोगों के क्या कुछ मांगे हैं, क्यों ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी इन लोगों से जानेंगे। सर आप लोग धरना प्रदर्शन पे क्यों बैठे हैं? हम लोगों को जो 2006 से मांग आश्वासन दिया जा रहा है जी आप लोग को ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, ये सुविधा होगी, कोई हम लोग को आज तक नहीं मिला, इसलिए हम लोग धरना पे हैं। क्या कुछ मांगे हैं सर, क्या कुछ आप लोग की मांगे हैं? हम लोगों की मांगे हैं कि पंचायत स्तर पे हम लोग को मॉनिटरिंग का पावर दिया जाए, जिससे काम अच्छी हो, जनता को लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले, जो लूट खसोट जो हो रही है उसमें अंकुश लग सके। इसलिए कि पंचायत में पंच परमेश्वर से ज्यादा कोई नहीं जान रहा है, वहाँ के लोकल लोग होते हैं, वहाँ के अपने घर में कार्य होता है, इसलिए कार्य अच्छी होगी और टिकाऊ होगा। आज कार्य हो रहा है और साल भर के अंदर टूट जा रहा है, आज कार्य हो रहा है 6 महीना के अंदर टूट जा रहा है, वो काम कभी नहीं होगा। जब उसका काम अच्छा होगा तो वो 100 साल चलता है। सीमेंट का काम है, उसका गारंटी होता है 100 साल, जो 10 साल कौन को आता है या 2 साल भी 3 साल में नहीं चलता है। कहीं ना कहीं आप लोगों की मांगे हैं कि विकास की जितनी सारी कामें उसमें पंचों का भी हस्तक्षेप होना चाहिए, ताकि विकास के कार्यों को मतलब सही ढंग से किया जाए, उसमें भ्रष्टाचार ना हो। हाँ, भ्रष्टाचार ना हो, अच्छा काम हो और ढंग से काम हो, जिससे जनता के लाभ और हित में अच्छी हो। क्या लगता है आप लोगों के इस तरीके के धरना प्रदर्शन से सरकार आप लोगों की बातों को सुनेगी और आप लोग के मुद्दों पे मतलब चर्चा करके उस पे आप लोग को जो आप लोग के मांगे हैं उसके पूरा कर पाएगी? अगर सरकार हम लोग को मांगे पूरा नहीं कर रही है तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जयंती है, उस दिन से हम लोग के प्रदेश के आला अधिकारी 39 दिन निकलेंगे लोग, पूरे बिहार भ्रमण करेंगे लोग, सारे सरपंच से मिलेंगे लोग, उसके बाद सामूहिक हम लोग इस्तीफा दे देंगे। कहीं ना कहीं सरकार को इन सारे सरपंचों के द्वारा पंचों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आप हमारी मांगों को पूरा करें, वरना हम लोग 2 अक्टूबर से एक संपर्क अभियान चलाएंगे और उसके बाद से अगर सरकार इन लोगों की मांगे पूरी नहीं करती है तो ये लोग इस्तीफा दे देंगे। सर क्या लगता है आप लोग की इस बातों को सरकार मानेगी और पूरा करेगी बातों को? ये गूंगी बहरी सरकार को सुनना पड़ेगा और नहीं सुनेगी तो हम लोग इस कार्य से इस्तीफा, सामूहिक इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद जो 2024 का चुनाव आ रहा है, 25 का चुनाव आ रहा है, उसमें हम लोग दिखा देंगे कि हम लोग को भी कितना वोट हम लोग का है। इसलिए जो हम लोग मुखिया जितना वोट से जीतते हैं उतना ही वोट से सरपंच भी जीतते हैं, उतना ही वोट से पंच भी जीतते हैं, उतना ही वोट से वार्ड भी जीतते हैं, तो हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकार कुछ ना कुछ तो जरूर दोहरी रवैया अपना रही है इन सरपंचों के लिए। और एक चीज और बता दें, इस सरकार में पता नहीं क्या हो रहा है, आए दिन देखा जा रहा है कभी कृषि सलाहकार बैठते हैं धरना प्रदर्शन पे, तो कभी आशा की बहनें बैठती है धरना प्रदर्शन पे, तो कभी मुखिया संघ धरना पे बैठते हैं, तो कभी सरपंच लोग धरना पे बैठते हैं। आखिर क्यों सब लोग बारी बारी से धरना प्रदर्शन पे क्यों बैठते हैं? सरकार के उचित न्याय के खिलाफ यह धरना प्रदर्शन हो रहा है। अगर सरकार आपरूपी और निश्चित रूप से काम कर दे तो धरना की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है आज के डेट में पंच, उप सरपंच, सरपंच सबको जो महीना देती है, जो भत्ता देती है, 500 रुपया से शुरुआत किया है। 500 रुपया में आजकल सरपंच साहब का या पंच साहब का कोई खर्चा चलने वाला नहीं है। इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए और इस पर विचार करके इनकी तनख्वाह को बढ़ाना चाहिए। कितना होना चाहिए? अरे कम से कम 5000 होना चाहिए। एक बात और है,
अभी जो है हम लोग को कुछ विशेष चुनाव से भी वंचित किया जाता है। वहीं वार्ड सदस्य को चुनाव देने का अधिकार मिलता है और जो सरपंच विभाग के पंच सरपंच सरपंच जो भी है ग्राम कचहरी के सदस्य, उनको अधिकार से वंचित किया जाता है। हम लोग भी जितना जनता से वो लोग वोट से चुन के आते हैं, हम लोग भी आते हैं। तो यहाँ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? वो लोग भी जनप्रतिनिधि है, हम लोग भी जनप्रतिनिधि है। विधान परिषद के चुनाव जी जी, एमएलसी वाला। एमएलसी का चुनाव में भी हम लोग का वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। कहीं ना कहीं एक विधान परिषद होते हैं जो सारे मुखिया लोगों को मतलब आवाजों को विधान परिषद में बुलंद करते हैं। उस चुनाव में भी इन लोगों को उस चुनाव से भी वंचित किया जाता है। तो इन लोगों की मांगे है कि उस चुनाव में भी इन लोगों को भी समान हक दिया जाए, ताकि ये लोग भी जनता के ही प्रतिनिधि है और जनता इन लोगों को भी चुन के भेजती है। तो इन लोगों का भी हक है कि अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए। बिहार सरकार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, और परमेश्वर जिंदाबाद, पंच परमेश्वर जिंदाबाद, पंच परमेश्वर जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, पंच परमेश्वर जिंदाबाद, पंच परमेश्वर जिंदाबाद।